राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करने वाले बच्चों का अभी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो है बेस्ट कोचिंग कौन सी है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप और वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर बेस्ट कोचिंग बताओ, बेस्ट कोचिंग बताओ, बेस्ट कोचिंग बताओ। तो ये वीडियो राजस्थान के बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाला है। बेस्ट कोचिंग कौन सी है, इसका जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के एंड तक खुद मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट कोचिंग कौन सी है, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्योंकि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट कोचिंग से करना क्या, बेस्ट कोचिंग से आपको सिलेक्शन ही लेना है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि बेस्ट पाथ कौन सा है, ऐसा क्या काम करे जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए, तो वो आपको इस वीडियो के एंड तक ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। 3 स्टेप, 3 स्टेप सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। वो 3 स्टेप आप कर लीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका 50% टाइम जो है इसमें जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 50% टाइम आपका इसमें जाने वाला है। और सेकंड और जो थर्ड स्टेप है वो आपको साथ साथ में चलेगा। 3 स्टेप क्या है जिससे आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं, तो आपको बता दूं। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट योर सिलेबस। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप सिलेबस देखोगे नहीं, जब तक आप सिलेबस के अनुसार जो पढ़ाई करना अगर स्टार्ट नहीं करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगी। आपको जो भी आपने डाउट है वो क्लियर, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके जो भी डाउट है वो अपने आप क्लियर होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको जो काम करना है वो है कि अपना सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने में आपका 50% टाइम चला जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना कैसे है वो आपको बता दूँ। सिलेबस के साथ साथ जब आप, जैसे कि आपने 6 दिन पढ़ाई की, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने पहले उठा लिए और उनमें से एक एक टॉपिक आप पढ़ते गए, तो 6 दिन आपने पढ़ाई की, या फिर 7वें दिन आपने वापस रिवीजन कर लिया, या फिर जब भी आप रोज़ पढ़ाई करने बैठो तो उससे 1 घंटा आधा घंटा पहला एक बार रिवीजन को टाइम दे दो जो आपने कल पढ़ा था पिछली बार। कंप्लीट सिलेबस जो आपको करना है वो उसके साथ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ जब भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाए तो आपको उसका टॉपिक टेस्ट देना है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स, ये इस सिलेबस कंप्लीट योर सिलेबस जो स्टेप फर्स्ट है इसका ब्रह्मास्त्र है। जब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं करोगे, या फिर आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप सेकंड और थर्ड स्टेप में नहीं पहुंच पाओगे और आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। सिलेबस की जो पीडीएफ है आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ देख लूँगा। आपको इधर उधर की वीडियो नहीं देखने। 2022 में जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लो। आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, वहीं से आपको सिलेबस उठाना है। वो सबसे ऑथेंटिक स्रोत वहीं पे है, वहाँ से आपको कंप्लीट सिलेबस दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है, कंप्लीट योर सिलेबस। अब आपको सेकंड और थर्ड स्टेप में लेके चलता हूँ। सेकंड और जो थर्ड स्टेप है वो साथ साथ में चलेंगे। साथ साथ में कैसे चलेंगे मैं आपको बता दूँ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको जो काम करने हैं वो 3 काम करने हैं। गो थ्रू द क्वेश्चन। आपको फिर सिलेबस कंप्लीट जब एक बार हो जाए तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वो कैसे करोगे, आप टेस्ट दे सकते हो, कंप्लीट टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है वो दे सकते हो। आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट के साथ आप पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको लगा सकते हो। पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ आपको जो और आने वाले टाइम में जो पीवाईक्यू बन सकते हैं वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। इन सब का फ्री शॉर्ट्स के वीडियो भी मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें बता रखे हैं। मैंने अपनी ड्राइव है, उस ड्राइव में इस सारा कंटेंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो उस ड्राइव में डाल रखा है। गूगल ड्राइव की लिंक है, उसका एक्सेस कैसे मिलता है वो आप टेलीग्राम पे आके देख लेना, वीडियो के लास्ट में भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला जब आपको स्टेप करना है कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपको जो करना है वो है गो थ्रू द क्वेश्चन। उसके बाद में सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने, आपको टेस्ट देने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, आपको एमसीक्यू करने हैं। उससे क्या होगा, जब आप ये सेकंड स्टेप करोगे तो इसके साथ साथ आपका थर्ड स्टेप चलेगा। वो कैसे चलेगा, जब आप टेस्ट दोगे तो ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो टॉपिक आपको पहचानना है। जो टॉपिक आपके वीक है, जब आप टेस्ट लगाओगे, पीवाई की क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं
उनको आपको एनालाइज करना है। ये आ गया थर्ड स्टेप। जब आप सेकंड स्टेप कर रहे होंगे तो आपको ये एनालाइज करना है, एनालाइज योर प्रिपरेशन, कि आपके कौन से टॉपिक वीक रह गए हैं, जिनके क्वेश्चन आपके रोंग हो रहे हैं या फिर आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर आपको सिर्फ थर्ड स्टेप में उन्हीं जो टॉपिक है उसी टॉपिक का आपको वापस रिवीजन करना है। फिर उस रिवीजन को आपको टेस्ट देके एमसीक्यू पे वाई क्यू प्रैक्टिस करके उस टॉपिक को आपको वीक से स्ट्रांग बनाना है। ये एक 3 स्टेप की जो 3 स्टेप जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप अपना सिलेक्शन श्योर कर लोगे। ये मेरी गारंटी है। कोई भी जो सिलेक्ट होता है उसने ये 3 स्टेप ज़रूर फॉलो किए हैं। ये 3 स्टेप आप देख लेना। आप सच में मेरे को बोलोगे कि सर ये 3 स्टेप हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। सबसे पहले जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जो मैंने पढ़ा मैं भूल रहा हूँ। आप सिर्फ पहले फोकस करो मेरा सिलेबस एक बार मेरे को नज़र बाहर निकालना है। बोलते हैं ना, एक बार आपको पूरा सिलेबस अपने नज़रों से निकालना है। चाहे आपको कुछ याद हो चाहे मत हो, रिवीजन पे भी आपको इतना फोकस नहीं करना है। आपको अभी अपना 70 से 80% टाइम फर्स्ट स्टेप जो है उसमें देना है सिलेबस कंप्लीट पे। 30% जो टाइम है वो रिवीजन टेस्ट और शॉर्ट नोट्स पे देना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको सारी गणित जो है इस एग्ज़ाम की वो अपने आप समझ में आने लग जाएगी। फिर आप इनके टेस्ट पीवाईक्यू और एमसीक्यू दो और अपने शॉर्ट नोट्स का साथ में रिवीजन करते जाओ। फिर आपको फुल रिवीजन नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है वो शॉर्ट नोट्स के रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट जो है आपका ब्रह्मास्त्र है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा लेंथी है। और अपने जो पेपर भी है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो दो पेपर है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो शॉर्ट नोट से आप जो लास्ट टाइम में है वो कम टाइम में अपना पूरा रिवीजन कर पाओगे। बाकी ये जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं इसमें आपकी सहायता जो है वो मेरी ड्राइव बिल्कुल आसानी से कर सकती है। आपको पसंद आए तो आप लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मेहनत करते जाओ। अब जो है कि हमें कौन सा जो कोर्स है कि कौन सी कोचिंग है उसका कोर्स लेना चाहिए, तो अभी मैं आपको बता दूं। देखो, कोचिंग सारी बेस्ट है, टीचर सारे बेस्ट हैं। जो काम अलग है, देखो कोचिंग टीचर सब एक जैसे होते हैं, सब कोचिंग बेस्ट होती है अपने आप में, सब टीचर बेस्ट होते हैं। सबके पास जो है वो 80 से 90% सेम नॉलेज ही होता है। किसी के पास किसी सब्जेक्ट का 10% एक्स्ट्रा है तो किसी के पास किसी सब्जेक्ट का 10% कम। उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ने वाला है तो आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो। अभी मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स का भी कुछ बता दूं। ये जैसे कि है मेरी जो ड्राइव कंप्यूटर अनुदेशक SD नाम से, जो आपको ये रेड कलर की जो एक फ़ोल्डर दिख रहा है, ये मेरी ड्राइव है, पर्सनल ड्राइव जो मैंने बना रखी है। उसमें आपको क्या क्या मिलता है, उसमें आपको 3 से 4 कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स और जो फ्री डोमेन में अवेलेबल और भी कोचिंग के जो कुछ नोट्स है, कुछ हैंड रिटन नोट्स है, किसी के PYQ MCQ की जो PDF डाल रखी है, वो सब आपको इस ड्राइव में मिलती है। जैसे कि आप इस सिलेबस पे कम क्लिक करोगे, इसमें आपको ये एक ड्राइव अगर आप इसको अगर आप ले लेते हो, इसका एक्सेस अगर आप ले लेते हो, तो आपको इसमें इसके बाद आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल के रिलेटेड आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाने पड़ेगी। सबसे पहले सबसे नीचे इसमें एक फोल्डर है सिलेबस। तो आप देखिए इसमें ये पूरा सिलेबस जो नोटिफिकेशन है अपना BCI का, उस नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लेके उस नोटिफिकेशन को पूरी PDF अपलोड करके यहाँ पे डाल रखा है। आपको बार बार और कहीं नहीं जाना। ये अपना बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए, इस ड्राइव में डाल रखा है। उसके बाद में जब अपन आते हैं बाहर वापस, तो सिलेबस ये शॉर्ट नोट्स का PDF है, मैं फोल्डर है। तो शॉर्ट नोट्स फोल्डर में यहाँ पे दो, जब आप शॉर्ट नोट्स के जो फोल्डर में जाओगे तो आपको 2 फोल्डर दिखेंगे, नॉन टेक और टेक। जब आप टेक पे जैसे कि क्लिक कर रहे हो तो वहाँ पर जैसे कि आपको दिखेंगे पूरा कंप्लीट कंप्यूटर का जो कैप्सूल क्विक रिवीजन है वो उसकी PDF यहाँ पे डाल रखी है। पूरा इसमें कंप्यूटर के जो भी सब्जेक्ट है सारों का क्विक रिवीजन टेबल वाइज पूरा चार्ट वाइज अच्छे से एक एक पेज में एक एक टॉपिक क्लियर कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे और भी फोल्डर, ये जो फोल्डर है ये एग्जाम तक अपडेट होता रहता है, डेली इसमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, जिसकी जानकारी टेलीग्राम पे आपको मिलती रहती है। जैसे कि नेटवर्किंग पे आप जब क्लिक करोगे तो सारा नेटवर्किंग का शॉर्ट नोट्स आ गए, जो भी लेयर्स है एक एक पेज में, जो भी वो सही लेयर है। एरर कोड का एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये 404 एरर कोड किसको
प्रदर्शित करता है ऐसे। ये IEEE स्टैंड इनके भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप डाटा प्रोसेसिंग यानी MS ऑफिस के क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो MS ऑफिस के ऑल शॉर्टकट कीज़ एक ही पेज में आपको मिल गई PDF में। MS एक्सेल और रिबन टैब, जब आप इन पे क्लिक करोगे ये मेरे पर्सनल जो ये शॉर्ट नोट्स जो है वो मेरे पर्सनल बना रखे हैं। जैसे कि एक्सेल की एरर, आपको एक्सेल की एरर इसका एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है कि ये हेच नेम और ये क्वेश्चन मार्क है, ये किस चीज़ की एरर है। तो पूरी एक्सेल में जितनी एरर है उसकी एक 3 पेज में मैंने एक जो 3 पेज में जो है PDF में वो पूरी एरर यहाँ पे पूरा चार्ट बनाया जाता है। एक्सेल के चार्ट से ज़रूर क्वेश्चन आता है, कॉलम चार्ट कौन से हैं, उसका पर्पज़ क्या है, वो दूसरे चार्ट से कैसे डिफरेंट है। तो इस चार्ट से एक क्वेश्चन कंप्लीट आ जाता है। मतलब एक एक PDF अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। उसके बाद में COE की आ गई, एड्रेसिंग मोड से तो क्वेश्चन डेफिनेटली ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है ना जैसे कि मैंने खुद ने तैयार की है, ठीक है ना, AI का सहारा लेके, अपने पास जो कंटेंट है उनका सहारा लेके ये PDF जो है मैंने तैयार की है। देखो ये पूरी पूरी जो भी एड्रेसिंग मोड इस PDF से, जैसे कि ये क्वेश्चन फिक्स है, आप ये मान के चलो। फिर टेक के बाद जब आप शॉर्ट नोट्स में नॉन टेक में जाओगे तो यहाँ पे आप ऑल इन वन पूरे राजस्थान की जियोग्राफी के शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के शॉर्ट नोट्स, यहाँ पूरे राजस्थान GK के पूरे शॉर्ट नोट्स अमृतसर के, यहाँ पे देख लो राजस्थान लोक नृत्य एक पेज में, राजस्थान के सभी शाखा जोहर सब एक पेज में। ऐसे आपको ये पूरे शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा और भी कोचिंग के जो नोट्स है वो भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। साइंस के जो PDF है इम्पोर्टेंट वो आपको मिलेगी। और जनरल साइंस में ऐसे थोड़ी आप 10वीं 12वीं पूरी पढ़ लोगे, अभी जनरल साइंस इतना नहीं है। आपको जो मेन जो जनरल साइंस के 3 अपने जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनके कुछ कुछ जो चैप्टर वो ही पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने। रीजनिंग और मैथ हो गई RBSc की ओरिजिनल जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की 9th 10th 11th 12th की जो बुक है वो भी आप में इसको इसमें मिलेगी। प्रीवियस ईयर्स में जो अपना पेपर आया, BCI का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, SCI का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये जिसकी परम कला सेज के एक PYQ MCQ है, इसमें 1000 PYQ इस एक PDF में। परम कला सेज के जो अपने परम सर है उनकी जो PDF है वो इसमें डाल रखी है। कितने पेज की PDF है ये? 564 पेज की PDF है, लगभग 600 पेज की PDF। इसमें कम से कम आपको वो 1000-2000 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब ये ड्राइव लेने के बाद में आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो लोग ढूंढते हैं उनकी कोचिंग की बेशक आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी कोचिंग का सहारा ले लो। लेकिन ये ड्राइव जिसके पास कोई कोचिंग है, कोचिंग नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नॉन टेक की जैसे का फोल्डर है, जैसे इसमें राजस्थान इतिहास हो गई, कला संस्कृति हो गई, भूगोल के नोट्स आ गए। उसके बाद में टॉपिक वाइज नोट्स जो है वो और डाल रखे हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के ये पूरे टॉपिक वाइज नोट्स इसमें डाल रखे हैं, या इसमें ज्योग्राफी के नोट्स डाल रखे हैं टॉपिक वाइज, इसमें हिस्ट्री के टॉपिक वाइज नोट्स डाल रखे हैं ऐसे। तो आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या ये इन्फिक्यू क्लासेज के नोट्स यहाँ पे जो उन्होंने इन्फिक्यू क्लासेज बेस्ट देखो, जैसे उन्होंने 11 रुपये में आपको सारे नोट्स दे रखे हैं, आप ये नहीं ले रहे हो ना, तो 11 रुपये में इन्फिक्यू क्लासेज ऐप डाउनलोड करके उनका जो पूरी हैंड रिटन नोट्स वो दे रहे हैं वो ले लो। 11 रुपये में कोई आदमी अपना पूरा हैंड रिटन नोट्स दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो वो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। ये और आगे फ्लिकी के जो शॉर्ट नोट्स, ये इसमें मैं बता दूं, पाठशाला फ्लिकी के जो अभी बुक्स आ रहे हैं वो नहीं है, ना ही वो हम इसमें डालेंगे। ये कोई स्कैम नहीं है कि मैं आपको उसका बोल के आपको कुछ नहीं दूं, नहीं, वो हम नहीं डाल सकते, वो कॉपीराइट कंटेंट है। कॉपीराइट कंटेंट आपको इसमें नहीं मिलेगा। जैसे कि कंप्यूटर बुक्स हो गई, तो मार्केट में अवेलेबल जो भी कंप्यूटर बुक्स है, लाभ सिंह नैन, ये वो अपने आप में बहुत बड़ी जो है हस्ती है, उनकी बुक्स की PDF, यहाँ पे YCT कंप्यूटर की बुक्स की PDF, ये बुक मतलब आप समझ नहीं सकते हो इसमें क्या क्या मटेरियल है। ये अंबिका क्लासेज वालों ने फ्री में हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, वो आपको सब एक जगह मिल जाएंगे। ये देखिए सारे सब्जेक्ट के फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें जो मटेरियल है ना वो अपनी प्राइस से बहुत ही ज़्यादा हाई है। प्राइस बहुत लो है और मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई है। अभी इसका एक्सेस आपको कैसे मिलेगा? आप अगर ये पूछना चाह रहे हो कि सर आपकी ये ड्राइव जो है हम लेना चाहते हैं, इसका एक्सेस हमको कैसे मिलेगा, तो वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक दे रखी है उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर वहाँ पे जो एडमिन है उनको मैसेज करना है कि सर हमें BCI के जो शॉर्ट नोट्स की PDF है या BCI की जो ड्राइव आपने बना रखी है, सर हमें इतना मैसेज करना है, सर हमें गूगल ड्राइव का एक्सेस चाहिए, गूगल ड्राइव का एक्सेस चाहिए। जब आप ये मैसेज करोगे
तो आपको वहाँ पे क्यूआर कोड सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप 150 रुपीज़ पे करके अपनी जो ड्राइव है उसको एक्सेस आपको ले सकते हो। ये ड्राइव का एक्सेस आपके एग्ज़ाम तक रहेगा, इसमें एग्ज़ाम तक अपडेट्स होते रहेंगे। ये ड्राइव का एक्सेस 24/7 आपके फ़ोन के ड्राइव के शेयर फोल्डर में शो होती रहेगी। वन टाइम पेमेंट आपको करना है 150 का। 150 का मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जो 150 रुपीज़ है ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि जो गूगल ड्राइव है, गूगल की एक लिमिट सेट रहती है कि आप किसी भी एक ड्राइव में मैक्सिमम मैक्सिमम जो लिमिट अभी गूगल की है वो 200 है, लेकिन 200 भी गूगल जो है वो पहुंचने नहीं देता है। 200 में से लगभग 150 जनों ने तो ये ड्राइव जो है वो ले रखी है, तो मैं ओनली 50 बंदों को ही और इस ड्राइव का एक्सेस दे सकता हूँ। तो उसलिए मेरे को प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस ड्राइव को ओनली अब 50 बंदों को ही ये ड्राइव दे सकता हूँ। तो 150 जो प्राइस है वो अभी बस 1-2 दिन के लिए रहने वाली है, बाद में ये प्राइस 199 होने वाली है। 199 होने से पहले ये 150 वाला जो ऑफ़र है इसका आप लाभ उठा लीजिए। 150 में आपको पूरी गूगल ड्राइव मिल जाएगी। 150 में आपको पूरी गूगल ड्राइव जो है वो आपके ड्राइव के फोल्डर में आ जाएगी। आप बहुत स्मूथ, इसमें आपको ना स्टोरेज की ज़रूरत है, बार बार कहीं पे एक्सेस मांगने की ज़रूरत है। वन टाइम है, सीधा आपके फ़ोन में एनी टाइम आप इंटरनेट चालू करो, सीधा ड्राइव एक्सेस लो। डाउनलोड की ज़रूरत नहीं, स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 24/7 ये एक्सेस आपके फ़ोन में रहेगा। ओनली 150 रुपीज़ का ऑफ़र अभी जो चल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि बाद में 199 होने वाला है, क्योंकि मैं और सिर्फ 50 बंदों को ये ड्राइव देने वाला हूँ, क्योंकि उसके बाद में गूगल मेरे को भी अलाउ नहीं करता है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। फिर अगर मैं वापस कोई इस इतने जो ये कम से कम 10 GB से ज़्यादा का फोल्डर है, इनको वापस इतना अरेंज करना, किसी और ड्राइव में डालना, ये बहुत ज़्यादा लफड़ा है। फिर अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो वो प्राइस जो है वो 199 से नीचे नहीं रखने वाला हूँ। तो अभी 150 में आप ये ड्राइव का एक्सेस ले सकते हो। बाकी ये जो अभी वो ड्राइव लो चाहे मत लो, ये जो मैंने स्ट्रेटजी जो बताई है वो ज़रूर आप फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी ड्राइव बेचने के लिए आया हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये 3 स्टेप जो सॉल्यूशन है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट योर सिलेबस, सेकंड स्टेप गो थ्रू द क्वेश्चन, और थर्ड स्टेप है एनालाइज योर प्रिपरेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक के रिलेटेड मैं इसमें वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। और बहुत सारे जो वीडियोस है आपकी हेल्प के लिए, फ्री के वीडियोस, फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हो, और बाकी जो भी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, उनके जो बुक्स के रिव्यू यहाँ पे डाल रखे हैं, आप वो डेफिनेटली देख सकते हो हमारे गूगल ड्राइव में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंप्यूटर अनुदेश की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।